गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टिश्यू। जो पहला चैप्टर आप लोगों का फंडामेंटल लाइफ हो चुका है कंप्लीटली, आप लोगों ने बेटर ढंग से तैयार भी किया और टेस्ट भी लिया मैंने कुछ टेस्ट पेपर भी शेयर मैंने किया था। तो आज टिश्यू, तो टिश्यू का सबसे पहले मैं फ्लो चार्ट बताता हूँ। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि पूरे चैप्टर का एक डायग्राम या एक व्यू आपको मिल जाता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कैसे है, किसके पार्ट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ये है टिश्यू। तो टिश्यू के टू टाइप्स है, दे आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो मतलब हम लोग वन बाई वन इनको करते चलेंगे, इससे क्लियर होगा कि मेरा क्या छूट रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू ही जब अपना डिवीजन पावर, डिवीजन एबिलिटी खो देता है तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक ग्रोथ होती रहती है, जीवन पर्यंत जो ग्रोथ होता रहता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। अभी ये सब डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी फ्लो चार्ट के बारे में सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। तो अब मेरिस्मेटिक के 3 पार्ट हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। लेटरल जो गिफ्ट बढ़ा रहा है, एपिकल जो टिप, रूट और शूट के टिप पे मौजूद होता है, जो टिप के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरकैलरी जो इंटरनोड का काम करता है, लीव्स और टूट्स को जो ज्वाइन करता है, जिसको आम भाषा में हम लोग डंठल बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर मेरिस्मेटिक टिश्यू का सफर खत्म होता है। इनका एक छोटा सा सफर है मेरिस्मेटिक टिश्यू, और इनके 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, और यहीं पर इनका सफर दे एंड। लेकिन ये चलेगा परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट में हमारे जो है 2 पार्ट आते हैं, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव। अब सपोर्टिव में आपके 3 पार्ट्स आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वही जिसमें आपका एक्वाटिक प्लांट में एरेन्काइमा होगा जो बॉयंसी फोर्स प्रोवाइड करता है, तैरने में हेल्प करता है। क्लोरेन्काइमा जो होगा लीव्स में, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा वर्ड जहां आ जाए, कुछ भी याद हो या ना हो, अगर आप लोग एक फंक्शन लिख दोगे तो आपका नंबर कंफर्म मिलेगा। पैरेन्काइमा वर्ड आते ही स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, आपको यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल याद रखना है। यहाँ पर है कोलेनकाइमा, CO, क्लोरीन अलग होता है, पैरेन्काइमा के अंदर था कोलेनकाइमा, ध्यान देना। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो प्लांट को हम लोग खींचते हैं, प्लांट बेंड हो जाता है, हवा आती है, तेज हवा को झेलते हुए बेंड हुआ, हवा निकल गई, तो ये इसी वजह से प्लांट बचे रहते हैं, टूटते नहीं है, कोलेनकाइमा। और लास्ट में है स्क्लेरेन्काइमा, 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 स्क्लेरेन्काइमा जिसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, जो प्लांट के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंडक्शन और मिनरल जो वाटर का होता है इसी के जरिए होता है। तो ये किसके पार्ट्स हो गए? सपोर्टिव के 3 पार्ट। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके 2 पार्ट हुए, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। अब सपोर्टिव के 3 पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव में 2 पार्ट, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस जो छाल होता है, पौधे का जो बाहरी लेयर होता है, और कॉर्क जो अंदर कॉर्टेक्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बैट खेलते हो, बॉल, कार्क वाली बॉल यूज करते हो ना, तो कॉर्क, वो कार्क यहीं से यूज होता है। अब आते हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट हमेशा याद रखो। कॉम्प्लेक्स जहां भी आएगा तो जाइलम और फ्लोएम, जालिम नहीं, जालिम नहीं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपका रूट से एसोसिएटेड है, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम ट्रिकाइड्स, जाइलम बेसस, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इनका काम है एक तरह से फूड स्टोरेज का, ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ बॉडी। मेन काम इनका ये है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसी के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं स्क्लेरेन्काइमा में। और फ्लोएम, ये जाइलम आपका जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? ट्रांसपिरेशन, जो पौधा वाटर अपना लॉस करता है, ट्रांसपिरेशन। और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम हो गया जो है यहाँ पर जो है, जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, और लीफ से फूड जो है ट्रांसफर होता है प्लांट के अदर पार्ट तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है। इसमें भी 4 पार्ट है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये 4 पार्ट इसमें भी आपको मिलेंगे। कौन कौन से? कंपेनियन, ठीक है, कंपेनियन सेल्स,
और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, और सीड ट्यूब्स। तो ये 4 पार्ट है। ये पूरा हम लोगों का एक फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। तो इस फ्लो चार्ट के बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टिश्यू। ये इसको इरेज कर रहे हैं सबसे पहले यहां तक अब इरेज कर दे रहे हैं ताकि ये पार्ट हम लोगों को, ये मैंने इरेज कर दिया। अब हमको पढ़ना है अभी इधर टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे बात पहले करते हैं टिश्यू की। व्हाट डू यू नो अबाउट टिश्यू? घर बनाते हो आप, घर का बेसिक यूनिट क्या होती है? ईंट। छोटे छोटे ईंट को जोड़कर एक वॉल बनाते हो, कई वॉल जोड़कर एक रूम बनाते हो, कई रूमों को जोड़कर एक मकान बनता है। तो मतलब अगर हम पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या होगी? एक ब्रिक। तो उसी तरह से जो है यहां पर व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग? तो यहां पर जो है टिश्यू, कई सेल, सिमिलर सेल्स एक साथ जुड़ते हैं, सिमिलर फंक्शन होता है। मतलब एक तरह से टिश्यू क्या है? सेल का ग्रुप। टिश्यू इज a group of similar cells which have similar function, जिनके फंक्शन भी एक जैसे होते हैं। तो टिश्यू क्या हो गया? एक सिमिलर सेल का ग्रुप हो गया जिनके फंक्शन क्या है? सिमिलर है। अब हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। टिश्यू में जो टाइप्स आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअस, प्लांट में हमेशा कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, मतलब प्लांट में जो लगातार डिवीजन होता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फॉर्म ऑफ यंग एंड कंपैक्टली अरेंज। और इनका मेन खासियत क्या होती है? द सेल्स आर कीप डिवाइडिंग, इट हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक tissue have living cells, इनके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं, कंटिन्यूअस लिविंग सेल्स, ठीक है। दैट कीप डिवाइडिंग, keep dividing and continue growth, keep dividing and responsible for कंटिन्यू ग्रोथ। जो लगातार प्लांट में ग्रोथ होता रहता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंटिन्यू ग्रोथ, प्लांट में जो लगातार ग्रोथ हो रहा है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का इसमें आ जाएगा, और ये प्लांट के सभी पार्ट में पाए जाते हैं, ब्रांचेज, रूट, शूट्स, ठीक है। कंपैक्टली अरेंज होते हैं, इनका जो स्फेरिकल सेल्स होता है, तो ये हम लोग कराएंगे। पहले हम इसमें करा दे रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव लिविंग सेल्स दैट कीप डिवाइडिंग एंड रिस्पांसिबल फॉर कंटिन्यू ग्रोथ। ये पाए कहा जाते हैं। इट इज फाउंड इन रूट, शूट एंड ब्रांचेस। तो ये हो गया टिश्यू का प्रॉपर टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इनके 3 टाइप्स है, इनके 3 टाइप्स भी बताएंगे, प्रॉपर्टी भी बताएंगे। पहले इनको आप नोट कर लीजिए, तो इनको हम इनकी प्रॉपर्टी बता दें, फिर इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स में। प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैज लिविंग सेल्स, इट हैज लिविंग सेल्स। सेकेंड, it has ability of continuous division। लगातार जब तक ये सेल रहते हैं, जब तक इन सेल की लाइफ है, तब तक लगातार डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, और ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल्स होते हैं। दिस सेल्स में बी स्फेरिकल एंड ओवल। दिस सेल्स में भी शेप में कैसे होंगे? स्फेरिकल और ओवल। स्फेरिकल होंगे और ओवल होंगे। स्फेरिकल, ठीक है, ओवल, पॉलीगोनल, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, ये सब शेप है इनके, किसी भी शेप में हो सकते हैं और कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में स्पेस क्या होता है? कम होता है, तो ये क्या हो जाएंगे? कंपैक्टली पैक्ड। ठीक है, the cells are compactly arranged। The cells are compactly arranged and very less intracellular space। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इन दोनों सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस काफी कम होता है। तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी तैयार रखते हो, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी तैयार रखोगे तो आसानी से उसके बारे में जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है इतनी प्रॉपर्टी काफी है, या एक आध प्रॉपर्टी और बता सकते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, तो आप लोग लिख दीजिए सेल वॉल ऑफ सेल मेड ऑफ सेलुलोज। इनके सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है, वैक्यूलस स्मॉल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म इज dense and small vacuoles स्मॉल होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होगी। इस प्रॉपर्टी के बाद इनके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसको इरेज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। टाइप्स में क्या है? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला क्या है? एपिकल। जैसा कि आपको पता है ये कहां पाए जाते हैं? प्लांट के रूट के टिप पे पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये प्राइमरी ग्रोथ और इलॉन्गेशन के लिए। These tissues are found on the tip of root, shoot, ठीक है, रूट एंड शूट, टिप पे पाया जाता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इलॉन्गेशन ग्रोथ। इलॉन्गेशन जो लंबाई बढ़ाता है, इलॉन्गेशन सेल का जो लंबाई बढ़ा रहा है, इलॉन्गेशन ग्रोथ। जैसे यहां पर पाया गया, ये यहां पर है, ठीक है, जैसे इस टिप पे है, ये टिप का जो इलॉन्गेशन ग्रोथ हो गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलॉन्गेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॉन्गेशन ग्रोथ एंड पेंट्रेशन इन सॉइल। पेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? पेंट्रेशन इन द सॉइल। जो रूट अंदर ग्रोथ कर रहा है, मिट्टी मिलती है, मिट्टी को ग्रोथ करते हुए जाता है, तो मिट्टी को पेंट्रेट, कोई इसके पास ड्रिल मशीन नहीं है करते हुए जाएगा, तो इसके अंदर क्या है? इनके थोड़े से टिप हार्ड हो जाएंगे और वही मिट्टी को पेंट्रेट करते हुए अंदर जाएगा, तो पेंट्रेशन में भी हेल्प करता है।
तो ये हो गया दूसरा पहला एपिकल, और दूसरा है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी का मतलब हो गया ये कहां पाया जाएगा, इंटरनोड में। इट इज फाउंड इन नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड। ये क्या होता है, नोड और इंटरनोड क्या होता है? नोड और इंटरनोड होता है जो प्लांट के लीव्स होते हैं, लीव्स को कनेक्ट करने वाला जो डंठल होता है या फ्रूट्स को कनेक्ट करने वाला डंठल होता है, उसमें पाए जाते हैं ये बेस इंटरनोड में। ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड ग्रोथ, इट प्रोवाइड ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रोथ किसको प्रोवाइड करें, इंटरनोड को। अब तीसरा हो गया लेटरल। लेटरल में क्या हो गया, जो गियर्स को बढ़ाते हैं, गियर्स मतलब घेरा, कैम्बियम। इट इज फाउंड इन कैम्बियम। जो प्लांट का घेरा होता है ऐसे होता है, प्लांट का घेरा है जैसे ये एपिडर्मिस सेल है, ठीक है, और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल है, ये है वेस्कुलर बंडल, और इनको एक लेयर डिवाइड कर रहा है कैम्बियम। ये क्या है, कैम्बियम। इसी कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, कैम्बियम में पाए जाते हैं, कैम्बियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज फाउंड एज कैम्बियम, इट इज फाउंड इन कैम्बियम एंड इंक्रीज गिल्स, इंक्रीज गिल्स। गिल्स का मतलब होता है घेरा, जो घेरा है प्लांट की जो मोटाई है ये बढ़ाते हैं। इट इज फाउंड इन कैम्बियम एंड इंक्रीज गिल्स। also help in formation of cambium, formation of cambium। कैम्बियम जो है वैस्कुलर बंडल को, ये वैस्कुलर बंडल है हमारा, जैसे अभी हमने बताया कि ये वैस्कुलर बंडल है, ये क्या है, वैस्कुलर बंडल है, और ये हमारा जो है कैम्बियम इनको डिवाइड कर रहा है, वैस्कुलर बंडल को कैम्बियम डिवाइड कर दे रहा है। तो वैस्कुलर बंडल ये है और इसको कैम्बियम एक रिंग दिख रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, यही कैम्बियम है। तो हम किसी भी प्लांट के लाइफ को पता कर सकते हैं, अगर सेक्शन काटेंगे उनके अंदर एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, अगर एनुअली प्लांट है तो जितने रिंग होंगे उनकी लाइफ उतनी होगी, आसानी से पता कर सकते हैं। इसमें जो अपर पार्ट होता है ये फ्लोएम है, और जो नीचे का कैम्बियम ने डिवाइड कर दिया वैस्कुलर बंडल को दो पार्ट में, हाँ, और वैस्कुलर बंडल का अपर पार्ट क्या कहलाया, फ्लोएम, और लोअर पार्ट जाइलम। तो आपका जो है मैरिस्मेटिक टिश्यू ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही काफी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।